वेलकम टू द चैनल बायो क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे थे सेल क्लास 11 का, जिसके 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे, नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिए। ये आपके क्लास 11 का चैप्टर 8 है और ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल शुरू कर दिया था, जिसमें हमने बहुत सारे ऑर्गेनेल्स की बात की थी। बाकी के ऑर्गेनेल्स का डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए बायो क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट ऑर्गेनेल हमने पढ़ा था। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड। प्लास्टिड ये पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। लार्ज साइज होते हैं और ये इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं बाय माइक्रोस्कोप। प्लास्टिड्स में आपको पता है कि इसमें बहुत से पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। पिगमेंट्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में, उसके बेसिस पे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होती हैं, जैसे कि कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। इन पिगमेंट्स की वजह से ही क्रोमोप्लास्ट कलर शो करते हैं, जैसे फ्रूट्स का कलर, फ्लावर्स का कलर जो होता है डिफरेंट, येलो, ऑरेंज, रेड या जो भी कलर के होते हैं, वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इनमें होता क्या है? फैट सॉल्युबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस पोर्शंस होते हैं, जैसे आलू है, ठीक है, पोटैटो है, उसके अंदर का पार्ट क्या है? कलरलेस है। या ऑयल सीड्स हैं, वो क्या है? कलरलेस है। तो उनमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? उन प्लांट सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं, जो स्टोर करते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। इसके बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं: एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट मतलब कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा, जैसे कि पोटैटो है, स्टार्च स्टोर्ड होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होगा, वो क्या है? एमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जिसमें कि ऑयल और फैट्स स्टोर्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं एलायोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट जिनमें प्रोटीन्स स्टोर्ड होते हैं, जिन सेल्स के प्लास्टिड्स में, उन्हें कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डिटेल में है। क्लोरोप्लास्ट जो होती है, जो स्ट्रक्चर है, ये भी डबल लेयर्ड है। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। ये पाए जाते हैं मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स जो ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट जो होता है, अब एपिडर्मिस होता है लीव्स में, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और इसके बीच में जो सेल्स होती हैं, दैट आर मीजोफिल सेल्स। इन मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए ये सेल्स कैसी होती हैं? ये ग्रीन कलर की होती हैं। शेप डिफरेंट हो सकता है: लेंथ शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, डिस्कॉइड, रिबन लाइक ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स की ये पाई जाती हैं शेप्स में। लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर, वेट 2 to 4 माइक्रोमीटर। इनके नंबर्स भी वैरी कर सकते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। इन क्लेमाइडोमोनास में जो शेप होता है, ये सॉसर शेप का होता है, इस तरह का होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि एक होता है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास का शेप ऐसा कुछ होता है, इसमें आगे ऐसे वेब्स होते हैं।
तो इसमें कैसा होता है, ये सॉसर शेप का होता है। 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल। मीजोफिल में जो हायर प्लांट्स हैं इनके मीजोफिल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में बाहर की एक लेयर होती है मेम्ब्रेन, जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। पर्पल कलर से जिसको दिखाया गया है ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है और आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा जिसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट होता है, ये जो कंपार्टमेंट है इससे हम कहते हैं, जो स्पेस है इस कंपार्टमेंट में इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में फ्लैटेंड ऐसे ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स। एक सिंगल को कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, इस तरह से सिक्के की तरह से स्टैक होते हैं। इस कंप्लीट थाइलाकॉइड का जो स्टैक्ड फॉर्म है इसे कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है, ये थाइलाकॉइड्स जो होते हैं ये बीच में जुड़े होते हैं, कनेक्शंस होते हैं इनके बीच में, जिसे कहते हैं हम लैमिला या लैमिली जिसे कहते हैं। थाइलाकॉइड्स के अंदर, इन थाइलाकॉइड्स के अंदर जो स्पेस होती है उसे कहा जाता है ल्यूमेन। क्लोरोफिल इन्हीं ल्यूमेन के अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमेन है इसी में ये पाया जाता है। ठीक है, ये बता दिया कि ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये स्टैक्ड होते हैं जिन्हें कहते हैं हम ग्रेना। दो थाइलाकॉइड्स आसपास के बीच में जुड़े होते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से जिसे क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं, जिसे हम लैमेली कहते हैं, स्ट्रोमल लैमेली कहते हैं। इस स्ट्रोमा में ये थाइलाकॉइड के बाहर का जो पार्ट है और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता क्या है, स्ट्रोमा में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है, एंजाइम्स होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट के जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक की तरह होते हैं, 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में 80s पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसे पाए जाते हैं, 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। राइबोसोम ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है जो बना होता है आरएनए, जो बना होता है आरएनए और किससे, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने इन 1953। बहुत से राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं और बहुत से राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं, इसलिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में जो 80s राइबोसोम्स हैं दो सब यूनिट हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स में 50 और 30s का सब यूनिट होता है, उसी तरह 80s राइबोसोम्स जो यूकैरियोट्स में हैं उसमें दो सब यूनिट हैं, स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40s का होता है और लार्जर सब यूनिट जो 60s का होता है। 40s सब यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में 16s आरएनए और लगभग 30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए पाए जाते हैं राइबोसोम्स में, वो आपको याद रखना है। 60s में 28s दिस वुड बी 18s, ये 18s होगा। ठीक है,
प्रोकैरियोट में 16s होता है और यूकैरियोट में क्या होता है 18s rRNA पाए जाते हैं। यहाँ पे 18s होगा। ये कितने पाए जाते हैं 28s rRNA और उसमें कितना था प्रोकैरियोट में 23s rRNA और 5s rRNA। 5s तो पाया ही जाता है प्लस 5.8s rRNA भी यूकैरियोट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये सेल को, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन किस लिए होता है, बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, उसी तरह साइटोस्केलेटन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, ये होते हैं फिलामेंटस प्रोटीन्स के बने होते हैं, इस तरह से जाल की तरह से होते हैं जो सेल को स्ट्रेच रखते हैं और ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये इनके फंक्शन है। प्लांट सेल में ये जो साइटोस्केलेटन है ये 3 टाइप्स के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, 3 तरह के होते हैं ये साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला जो आउटग्रोथ निकली होती है सेल्स से बहुत से लोअर ऑर्गेनिजम्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स के कुछ पार्ट्स में हेयर लाइक ग्रोथ होती है, जिसे हम कहते हैं सीलिया। सीलिया ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पैरामीशियम में चारों ओर पाई जाती है सीलिया, ये छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक साथ मूव करते हैं एक डायरेक्शन में। फ्लैजेला ये लॉन्गर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूग्लिना में होता है फ्लैजेला, विप शेप फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, लॉन्गर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ये फ्लैजेला अराइज होते हैं बेसल बॉडी से, फ्लैजेला या सीलिया ये अराइज होते हैं बेसल बॉडी से, और जो पैरेलल एक्सटेंशंस जो ये साइटोस्केलेटन के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एक्सोनीम। तो एक्सोनीम के अंदर पैरेलल बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला ये कवर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और इस एक्सोनीम होता है ना, एक्सोनीम में क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये एक्सोनीम में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो पैरेलल रन करते हैं। एक्सोनीम हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट, ये जो डबलेट्स के पहले ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि 9 पेयर्स, कितने पेयर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, डबलेट्स। डबलेट में होते हैं ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, चारों ओर सर्कुलर फॉर्म में ये रहते हैं, और बीच में एक डबलेट होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाता है 9+2 अरेंजमेंट के फॉर्म में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। जो सेंट्रल ट्यूब्यूल है ये कनेक्टेड रहते हैं ब्रिजेस से, ये दो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं ये एक ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं और ये इंक्लोज्ड होते हैं एक सेंट्रल शीथ के अंदर। ठीक है, और ये सेंट्रल शीथ जो है ये कनेक्टेड होती है ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल ट्यूब्यूल के जो डबलेट में से एक ट्यूब्यूल से ये कनेक्टेड होती है थ्रू रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक से ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल के एक ट्यूब्यूल से, पेरिफेरल ट्यूब्यूल जो डबलेट है उसके एक ट्यूब्यूल से ये कनेक्टेड रहती है। ये पेरिफेरल डबलेट्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं लिंकर्स से।
ठीक है, या ब्रिज कह सकते हैं या लिंकर कह सकते हैं। ये डबलेट भी आपस में इन लिंकर्स या ब्रिजेस से कनेक्टेड रहते हैं। सीलियम या फ्लैजुलम ये इमर्ज होती है बेसल बॉडीज से, जो कि सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से ये इमर्ज होती है। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोजोम क्या है? ये जो ऑर्गेनेल है, ये इसमें 2 नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। एक इस तरह से है, एक इस तरह से है। ये 90 डिग्री के एंगल पे 2 सेंट्रियोल्स अरेंज्ड होते हैं। ये सेंट्रियोल्स सराउंडेड होते हैं, जो पिंक कलर से शो किया गया है, ये सेंट्रियोल सराउंडेड होते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से। ठीक है, इन सेंट्रियोल्स में अरेंजमेंट कैसा होता है? फ्लैजिला में कैसा था? ट्यूब्यूलेंस जो थे वो डबलेट फॉर्म में पेरिफेरल में थे ना। इसमें क्या होते हैं? ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। 9 ट्रिपलेट, उसमें क्या था? 9 डुपलेट। इसमें क्या है? 9 ट्रिपलेट। और ये ट्यूब्यूलेंट फाइबर्स हैं जो कि 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और ये एडजेसेंट ट्रिपलेट जो होते हैं ये भी लिंकर्स से, जैसे उसमें लिंकर्स से जुड़े होते हैं, इसी तरह इसमें भी ये लिंकर्स से जुड़े होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो होता है, सेंट्रल पार्ट उसको हम कहते हैं हब। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं हब, और ये भी रेडियल स्पोक्स से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं। ये मदद करते हैं सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये बेसल बॉडीज भी बनाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडीज का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। और एनिमल सेल में ये सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, जिससे कि जैसे ये ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे सेंट्रोजोम होगा। सेंट्रोजोम में दोनों सेंट्रियोल्स होंगे। ठीक है, ये जब सेल डिवीजन होता है तो एक सेंट्रियोल इस पोल पे हो जाता है और दूसरा सेंट्रियोल मूव करके यहाँ आ जाता है। ठीक है, और इनसे जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ये जाकर के अटैच करते हैं क्रोमोसोम्स से, जिससे क्रोमोसोम्स मूव करते हैं दोनों पोल्स पे। ठीक है, दोनों ऑपोजिट पोल्स पे। इसकी वजह से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड हैं वो इन्हें खींचते हैं दोनों पोल्स पे, तो ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। ठीक है, न्यूक्लियस को डाई किया जाता है बेसिक डाई से। बेसिक डाई से क्यों डाई किया जाता है? क्योंकि डीएनए जो होता है, जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस का डीएनए, वो नेगेटिव इन नेचर है, इसलिए इसे बेसिक डाई से कलर करते हैं और इसे नाम देते हैं क्रोमेटिन, विच वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है, लेकिन बहुत से सेल्स ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बहुत से मैच्योर सेल्स हैं जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स? ये मैमेलियन आरबीसी और सीव ट्यूब्स प्लांट में, सीव ट्यूब्स जो वैस्कुलर प्लांट में सीव ट्यूब्स होते हैं, और मैमेलियन आरबीसी, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, मैमल जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है कौन से? कैमल और लामा, जिसमें कि न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाकी मैमेलियन आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, और प्लांट में सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। न्यूक्लियस
में होता क्या क्या है, इंटरफेज में अगर हम सेल डिवीजन का फेज नहीं है, इंटरफेज ही लॉन्ग फेज होता है। सेल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कौन कौन से फेजेस हैं। इंटरफेज लॉन्ग फेज होता है, इसमें सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, जो बाहर का जो एनवलप है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, अंदर का जो मीडियम है जिसमें सारी चीजें हैं दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो डीएनए मटेरियल और आरएनए मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जिसमें कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। अगर इंटरफेज में हम न्यूक्लियस को देखते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस भी जो होती है वो डबल लेयर्ड, न्यूक्लियर एनवलप भी क्या है, डबल लेयर्ड है। 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच के स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये इनमें जो होते हैं बहुत से पोर्स होते हैं जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स, जो बहुत से मटेरियल्स को कम्युनिकेट करती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन्स, ये इन चैनल से होकर के, इन पोर्स से होकर के बाहर जाते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इसकी जो होती है ये कंटिन्यूड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसपे पाए जाते हैं राइबोसोम्स। क्रोमेटिन मटेरियल जो फाइबर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। इसमें होता क्या क्या है, इसमें डीएनए होगा, प्रोटीन्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे और आरएनए भी होगा। सेल डिवीजन के टाइम में ये डीएनए जो होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ और प्रोटीन्स मिल करके ये क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, स्टैक्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियो सेकेंड पार्ट न्यूक्लियोलस जो एक नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसमें यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ये सेल डिवीजन के टाइम में दिखाई देते हैं। ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। हर क्रोमोसोम में एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को कहते हैं सेंट्रोमियर से अटैच एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर से ही माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये अटैच्ड होते हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। इधर से ही ये जो होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स पुल करते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर जो है जो सेंट्रोमेरिक रीजन में पाया जाता है, जिससे माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं जो सेल डिवीजन में मदद। न्यूक्लियस में सेंट्रोमियर कहाँ पर है, इसके बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में पाया जा रहा है, ठीक है, बीचों बीच में पाया जा रहा है सेंट्रोमियर, जिससे कि क्रोमोसोम के 2 इक्वल आर्म्स लगभग डिवाइड हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। अगर वो एक और ज्यादा है और दूसरी ओर कम है, तो इस तरह के क्रोमोसोम को एक शॉर्ट आर्म बनेगा और एक लॉन्ग आर्म बनेगा, इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। अगर
जो है बहुत छोटा आर्म बने और एक बहुत बड़ा आर्म बने तो इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। अगर टिप पे पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है सेंट्रोमियर, यहाँ पे पाया जा रहा है सेंट्रोमियर पोर्शन टिप पे, तो इसे कहते हैं हम टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक, उसका फिगर नहीं है यहाँ पे, उसे कहते हैं हम टीलोसेंट्रिक। कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस पाए जाते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी पाए जाते हैं कुछ लोकेशंस पे। इनको हम कहते हैं सैटेलाइट पोर्शंस। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के अलावा कहीं और भी अगर कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जा रहा है तो उसे कहते हैं सैटेलाइट पोर्शंस। और इसमें होता क्या है, इसमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज ये छोटा सा ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है जो कभी कभी पाया जाता है और इसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं। ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है प्लांट और एनिमल सेल्स में? प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, पता है आपको। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। बिग वैक्यूल पाई जाती है प्लांट सेल में, इसमें या तो नहीं होती है या तो छोटे वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स ये केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, सिंपल डिफरेंस क्या है, ये स्मॉल होता है, ये बिग होता है यूकैरियोटिक सेल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है और यूकैरियोट्स में लीनियर होता है। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स भी इसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इसमें 80S राइबोसोम होता है, जबकि 70S राइबोसोम प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो इतना ही आपको पढ़ना था सेल चैप्टर में, इजी चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसको देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, ऑनलाइन वॉच करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, रिस्पॉन्स करिए और मुझे कहिए बाय बाय।